पहला मैम मेरा कांग्रेस से सर से क्वेश्चन है। उन्होंने बोला कि पीएम एटलीस्ट कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी बोल सकते हैं, बट वो राहुल गांधी की तरह वहाँ जाके देश की बेइज्जती तो नहीं करेंगे, एटलीस्ट डेमोक्रेसी पर सवाल नहीं उठाएंगे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो चला रहे हैं ना लोग, और ये पढ़ रहे हैं। ये सवाल है कि पहले जब मनमोहन सिंह कहीं पे भी जाते थे तो उन्हें इतना सम्मान नहीं दिया जाता था, ना कॉन्फ्रेंस में भी उन्हें इतना सम्मान नहीं दिया जाता था, लेकिन अब जब मोदी जी जा रहे हैं तो कांग्रेस के पेट में मरोड़ क्यों मच रही है? मेरे को आपसे एक रिकमेंडेशन चाहिए। यहाँ जितने भी लोग आ रहे हैं वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपने पर्सपेक्टिव बता रहे हैं, आप सब उनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले बता दे रहे हैं, तो आप हमें सोर्स बता दीजिए कहाँ से पढ़ के आए जिससे हम आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले ना लगे। नमस्कार दोस्तों स्वागत है द भारत डिबेट शो में। दोस्तों डिबेट काफी मजेदार होने वाला है, इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखिएगा। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आज के ये डिबेट में जनता ने कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा की अच्छी तरह से क्लास लगाई है, क्योंकि जब जनता कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा से सवाल किया तो सवालों के जवाब न देते हुए उल्टे जनता को व्हाट्सएप ज्ञान बोलने लगा। इस पे जनता ने किस तरह से इनकी क्लास धज्जियां उड़ाई है, सो आप लोग डिबेट को खुद से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। किसी देश के प्रधानमंत्री को हुटिंग कराते हुए हिंदुस्तान में देखा है आपने? कि अपने ही देश के लोगों को इकट्ठा करो और जय जयकार कराओ। ऐसा है। टेलीप्रॉम्प्टर के माध्यम से आप पढ़ते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने 9 साल में विदेश की भूमि पर नहीं की। हर प्रधानमंत्री जाता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, हिंदुस्तान के मीडिया को साथ लेकर जाता था। यहां 4 पत्रकार चुन रखे हैं, उनसे धीरे धीरे बात होकर खत्म हो जाती है बात। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो प्रधानमंत्री विदेश की भूमि पर जाकर नहीं कर सकता, उससे असफल विदेश नीति किसी प्रधानमंत्री एक बस जवाब दे दूं। ये चीन बार बार कह रहे हैं कि चीन को हमने क्लीन शीट दे दी। गलवान युद्ध में सबसे ज्यादा हमारे 20 भारतीय सैनिक जवान जब शहीद हुए थे, तब इनके वक्तव्य क्या थे? उस वक्त कोई आदमी शायद यहाँ चीनी राजदूत के साथ डिनर कर रहा था, चाउमीन खा रहा था। वो सही नीति है कि हमारे देश के जवानों ने जब चाइना को मारा, उस वक्त ये कहते थे कि चाइना ने हमारी जमीन हथिया। कोई आदमी कौन? इनके नेता माननीय राहुल गांधी चाउमीन खा रहे थे ना राजदूत के साथ। मैं कहना चाहूंगा अब नाम ये खुद ही लेंगे। अब हमारी सुनिए, अब एक मिनट बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा। सरकार की अब सरकार की नीति यही है। नहीं होती। सरकार की नीति, एक मिनट, सरकार की नीति बड़ी स्पष्ट है। सरकार की नीति है कि हिंदुस्तान को प्रथम रखना है, परिवार को प्रथम नहीं रखना है। आपकी दिक्कत यह है कि आपको एक ऐसे व्यक्ति से दिक्कत है जो देश को आगे बढ़ा रहा है, जिसको देश का समर्थन प्राप्त है। आप ये बताइए ना, आप ये बताइए। आज हमारे साथ आर्मी के एक्सपर्ट्स लोग बैठे हुए हैं। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, क्या अमेरिका ने आज तक किसी भी हथियार को नाटो देशों के अलावा किसी को दिया है? पहली बार हमको ड्रोन दे रहा है, पहली बार हमें अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी दे रहा है। क्यों? इससे क्योंकि उसको भी इच्छा है कि भारत से संबंध मजबूत हो और भारत से बराबरी का संबंध मजबूत हो, जो भारत के हित में है। लेकिन सर मेरा आपसे सवाल है, आपने बोला था, कहते हैं इंदिरा गांधी जी ने क्या कहते हैं आंख से आंख मिला के यूएस को बोला था कि आप ऐसे कीजिए, बट जब क्रायोजेनिक इंजन इंडिया में आया था तब भी यूएस ने हमको और यूएस की स्पाइस ने हमको रोका था क्रायोजेनिक इंजन को इंडिया में लाने से। तो तब कहाँ गई थी कांग्रेस पार्टी? तब कहाँ उनका डिप्लोमेसी गई थी जब क्रायोजन इंडिया में नहीं आ पाया? ठीक है, छोटा सा जवाब। देखिए, चाहे वो परम 10,000 कंप्यूटर रहा हो, चाहे क्रायोजेनिक इंजन रहा हो, और चाहे पोखरण परीक्षण के बाद तमाम तरह के न्यूक्लियर के वेपन्स और न्यूक्लियर पावर के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए उसके ऊपर प्रतिबंध रहे हो, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से लड़ाई लड़के उन लड़ाइयों को जीता है। आज हमारे पास क्रायोजेनिक इंजन भी है, मौसम को पहचानने के लिए एनसो इंडेक्स को पढ़ने के लिए परम 10,000 भी है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि हमारा रशिया यूएस से अच्छा दोस्त हमेशा रहा, वो हमारे हाथ से निकल गया। ये सरकार का बहुत बड़ा इस पर मैं जवाब लूंगी आपसे, लेकिन पहला मैम मेरा कांग्रेस से सर से क्वेश्चन है। उन्होंने बोला कि पीएम एटलीस्ट कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी बोल सकते हैं, बट वो राहुल गांधी की तरह वहां जाके देश की बेइज्जती तो नहीं करेंगे, एटलीस्ट डेमोक्रेसी पर सवाल नहीं उठाएंगे। नहीं, मैं उत्तर देता हूँ। कांग्रेस से सवाल पूछा। देखिए, बहुत सीधा प्रश्न है लोकतंत्र पर। हाँ, बहुत बड़ा एक नेटवर्क है जो राहुल गांधी को बदनाम करने में हजारों करोड़ रुपए ये भी उसका हिस्सा है। मैं नहीं कह रहा ये हिस्सा है, ये इसका पार्ट बन गई है, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो चला रहे हैं ना लोग, और ये पढ़ रहे हैं। मैं इनसे अभी पूछता हूं, राहुल गांधी जी ने कौन सी बात ऐसी कही यूएस में जिससे देश की बदनामी हुई? एक बताएं। सर कांग्रेस ने बोला था कि हमारे देश में लोगों को सही सम्मान नहीं मिलता है और गरीबी इतनी ज्यादा है, हर चीज को लेकर उन्होंने बहुत गलत वे में बोला था, सीधा सीधा। मुझे केवल ये बताइए, गरीबी के आंकड़े हिंदुस्तान की वेबसाइट पे नहीं? नहीं, मैं कह रहा हूँ, क्या वेबसाइट पर हिंदुस्तान के नहीं है? क्या नीति आयोग की वेबसाइट पर नहीं है? ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कमाल है, ब्रेन वॉश करो लोगों का। लोकतंत्र पर राहुल गांधी ने क्या कहा? मैं फिर कहूंगा, लोकतंत्र के ऊपर कैम्ब्रिज में मैं फिर कहूंगा मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है। अरे भाई, एक बात बताइए, लोकतंत्र पर अत्याचार हो रहा है या मुसलमानों पर नहीं हो रहा है? आप जम्मू कश्मीर में
50 सांसदों को यूएस के लेकर आते हैं, क्या दिखाने के लिए लेकर आए थे भाई? क्या अत्याचार हो रहे हैं वो एनसीआरबी के आंकड़ों में नहीं दिख रहा है। मॉब पूछे, जल्दी जल्दी पूछे। हाँ, आपसे सवाल है कि आपने बोला कि प्रधानमंत्री मोदी से सारे देश नाराज है, किस वे पे नाराज है? मैं बताता हूँ आपको। मैंने तो ऐसा नहीं कहा। आपने बताया कि सारे पड़ोसी देश नाराज है। मोदी जी से मैंने ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया। पड़ोसी मुल्कों की बात कर रहे हैं। पड़ोसी मुल्क विदेश नाराज नीति है। की प्रश्न बात क्या है? की। पूछे पूछे। हाँ, इन्होंने इंडिया आर्मी की मतलब कि जो आर्मी के हाथ इन्होंने बांध रखे थे, जो अटैक होते थे पाकिस्तान के, फायर होते थे, तो इन्होंने कांग्रेसी में फायर नहीं कर सकते थे। अगर पाकिस्तान फायर कहाँ करता है पढ़ा तो इंडिया आपने? व्हाट्सएप पे? व्हाट्सएप पे नहीं सर, बुक में अरे पढ़ा है पाकिस्तान के 2 टुकड़े जिस आर्मी ने कर दिए उसके हाथ बंधे हुए थे। सर आपने सोच समझ के बोलो बच्चों। मना कर रखा था कि जब हमने तक मना कर रखा। कहाँ पढ़ा है? कहाँ है? फर्स्ट टाइम पे आप मतलब कि फायर नहीं कर सकते आप, इससे कहाँ पढ़ नाराज लिया? हैं। व्हाट्सएप और यूनिवर्सिटी का ही इंडिया से जो कमाल है पाकिस्तान में जो पैसे करोड़ों जाते रुपया थे, खर्च किया एक जा रहा बात है। समझिए तो कहाँ पहुंचना चाह रहा है, पहुंचो। इंडिया से जो पैसे जाते थे इसलिए, और उसके बाद से जब प्रधानमंत्री पैसे मोदी जी ने जाते जब आंख दिखाना चालू किया, उसके बाद से पाकिस्तान जो है रोडों पे आने लगी, तो इससे नाराज है आप अच्छा, कांग्रेस वाले। ठीक है, अगला प्रश्न जल्दी पूछो। मेरा आलोक जी से प्रश्न है, मैं पेशे से शिक्षक हूँ, कि जब भी हम कोई अच्छा काम करें तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और अगर गलत कर रहे हैं तो उसके लिए हमें एडवाइस करना चाहिए। आपने अभी कहा कि इंडिया जनसंख्या में नंबर 1 हो गया है, लेकिन आपको शायद ये नहीं मालूम कि इंडिया अभी हाल ही में दूध उत्पादन में नंबर 1 हुआ है, अनाज उत्पादन में नंबर 1 हुआ है, और आपका शुगर में भी वो नंबर 1 हुआ है। तो अच्छी चीजों को भी हमारे नेता प्रतिपक्ष को उनकी अच्छे कार्य ठीक है, तो शिक्षक का ज्ञान है, इसमें सवाल नहीं है। मैं छोटा सा कहना चाहूंगा। छोटा इंडिया आज अगर नंबर 1 हुआ तो वो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हुआ, हरित क्रांति की वजह से। हरित क्रांति के 3 फेज आए, पहला गेहूं का, दूसरा चावल का, तीसरा दलहन का। तीनों कांग्रेस लेकर आई। चौथा फेज 1985 में श्वेत क्रांति आई, जिसमें अमूल आया और दूध के लिए आई, वो भी कांग्रेस लेकर आई। अगला प्रश्न पूछे। कांग्रेस से ही सवाल है कि पहले जब मनमोहन सिंह कहीं पे भी जाते थे तो उन्हें इतना सम्मान नहीं दिया जाता था, ना कॉन्फ्रेंस में भी उन्हें इतना सम्मान नहीं दिया जाता था, लेकिन अब जब मोदी जी जा रहे हैं तो कांग्रेस के पेट में मरोड़ क्यों मच रही है? देखिए, मैं समझता हूं कि ये सोशल मीडिया और मीडिया जनित परसेप्शन है। इसमें व्हाट्सएप के साथ साथ मैं मीडिया को भी जोड़ रहा हूं। कारण क्या है उसका? बहुत अच्छा कारण है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आज तक जो भी गए उनका सबका सम्मान हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति तो छतरी उठाकर हमारे प्रधानमंत्रियों को हवाई जहाज तक छोड़ने गए लेकिन उसकी मार्केटिंग नहीं की हमने। लेकिन मीडिया को हम लोकतंत्र का चौथा हिस्सा कहते हैं। अरे मनमोहन इसको सिंह भूल जब जाते हैं फिर अब कि मीडिया अब लोकतंत्र का चौथा हिस्सा बिल्कुल, और वो नहीं है। स्तंभ खड़ा है, कांग्रेस आपके को, लिए विपक्ष झुकेगा को नहीं। अपनी लड़ाई खुद लड़नी आपके लिए होगी। झुकेगा ये नहीं, मीडिया याद कह रहा है। रखिएगा। अरे ये सारे बच्चे जो आ रहे हैं उन सबका आप व्हाट्सएप कह रहे हैं। मीडिया को लेकर प्रश्न, कभी कांग्रेस पर भी प्रश्न उठाइए कि आखिर मनमोहन सिंह को लेकर क्या आपकी पार्टी के अंदर ही उनके कद को ऊंचा नहीं होने दिया गया? मनमोहन सिंह को क्या डरा कर रखा आप लोगों ने? छोटा सा उत्तर दिग्विजय सिंह का एक बयान सुनाती हूँ, पार के 2 सेंटर्स होने चाहिए। क्या बात करते हैं सर आप? मनमोहन सिंह को बतौर प्रधानमंत्री क्या छवि के उनके साथ कॉम्प्रोमाइज आपकी खुद की पार्टी ने नहीं किया? उसका एक उदाहरण करते हैं। देखिए, मुझे लगता है मैं जो कह रहा था कुछ वो सवालों पर अंजना जी ने प्रूव कर दिया। नहीं, बिल्कुल अंजना दिग्विजय जी ने सिंह प्रूव साहब कर ने दिया कहा कि है। ये किस तरफ है। दिग्विजय सिंह कहीं नहीं प्रूव किया, फिर कह सवाल रहा- बता रही हूँ, आईना मैं जो दिखा कह रही रहा हूँ, था वो सच प्रूव। आईना दिखा रही हूँ, आईना दिखा रही हूँ आलोक जी। सर, मेरे को आपसे एक रिकमेंडेशन चाहिए। यहाँ जितने भी लोग आ रहे हैं वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपने पर्सपेक्टिव बता रहे हैं, आप सब उनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले बता दे रहे हैं, तो आप हमें सोर्स बता दीजिए कहाँ से पढ़ के आए, जिससे हम आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले ना लगे। पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए हमेशा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला है। आपके फेवर में बात करें तो हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले नहीं है। अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे तो हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। तो सोर्सेज बता दीजिए कहाँ से पढ़े हम। देखिए, मूल सवाल जब पूछे गए, ग्रीन रेवोल्यूशन पे पूछा गया, मैंने उसका सीधा उत्तर दिया कि मोदी साहब का हरित क्रांति में, श्वेत क्रांति में, किसी में, पिंक रेवोल्यूशन में, किसी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। लेकिन परसेप्शन ऐसा है कि देश के अंदर अनाज के भंडार मोदी जी ने भर दिए। इसलिए कहा जाता है कि एनसीईआरटी किताबें पढ़ा करो, पता चलेगा हिंदुस्तान का इतिहास क्या है। 2014 के बाद हिंदुस्तान नहीं बना है। 2014 से पहले भी हिंदुस्तान था। हमारे माताजी, पिताजी ने, हमारे दादाजी ने एनसीईआरटी पढ़ के हमारे ये पर्सपेक्टिव आया है। एनसीईआरटी में ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के चैप्टर पढ़ना।
मोदी सर, जी NCERT में के हमने मोदी सब जी पढ़ा के है, लेकिन पूर्वजों का इंडियन नाम भी नहीं पर्सपेक्टिव है मिलेगा नहीं। कहीं अगर आप एनसीईआरटी की बात करें तो आप पूरा ओवरव्यू देखिए ना, एनसीईआरटी में इंडियन पर्सपेक्टिव से कहाँ तक कितनी हिस्ट्री लिखी गई चलिए है। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला जैसा प्रवक्ता हमेशा डिबेट में आते हैं और उल्टी पुल्टी बहस करके अपने ही मुंह खा के निकल जाते हैं। आई होप कि आज का डिबेट आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में राय जरूर लिखें। चलिए मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।